मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे को खोलने जा रहे हैं जिसने पश्चिमी बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। यह एक वायरल वीडियो है जिसमें कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए की डील की बात कही जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता के खेल में एक खासकर समुदाय के जज्बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई राजनीति इस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां भावनाओं की कीमत लगाई जा रही है और फिर ये सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव है जिससे लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए फैलाया जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो नाम सामने आया है वो है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का, और जैसे ही यह वीडियो सामने आया वैसे पूरे राजनीतिक माहौल में गर्मी आ गई। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। चोटी चटा चोटी चटा। मित्रों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले से खुद को अलग बताती है और ऐसे सभी आरोपों को निर्धार कहती है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता ममता बनर्जी लगातार यह आरोप लगाते रही कि भाजपा जो है वो समाज को बांटकर राजनीति करती है। और अब इस वीडियो ने उस बहस को और तेज कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि आखिर इस तरह के वीडियो इतने तेजी से वायरल क्यों होते हैं। क्योंकि आज के समय में वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं होता, बल्कि यह एक नैरेटिव होता है, एक ऐसा नैरेटिव जो लोगों की सोच को बदल सकता है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है और जो किसी भी नेता या पार्टी की छवि को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें जो दावा किया जा रहा है ये बहुत बड़ा है। 1000 करोड़ रुपए की डील कोई छोटी बात नहीं होती और अगर यह सच है तो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े घोटालों में से एक हो सकता है। लेकिन मित्रों, अगर ये झूठ या फिर अधूरी जानकारी है तो यह एक खतरनाक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और यही वजह है जहां आम जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया जहां हर चीज तुरंत वायरल हो जाती है, दूसरी तरफ असली जांच प्रक्रिया है जो समय लेती है। अब इस वीडियो के आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, जिससे यह साफ हो गया कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसी वीडियो में इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज होता है वो है भरोसा, और अगर वही कमजोर पड़ जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम हर वायरल वीडियो को बिना जांचे सच ना मान लें, क्योंकि समय में जो वीडियो एडिट करना, कॉन्टेक्स्ट बदलना या आधी जानकारी दिखाकर पूरी कहानी बनाना ये जो है बहुत आसान हो जाता है। अब अगर इस पूरे मामले को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ एक वीडियो का, एक नेता का मामला नहीं है, बल्कि यह उस राजनीति का हिस्सा है जहां परसेप्शंस और रियलिटी बन जाता है, जहां नैरेटिव बनाया जाता है और उसी नैरेटिव के आधार पर जनता की सोच भी बदल सकती है। मित्रों, इसी नैरेटिव के आधार पर जनता की सोच को प्रभावित किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या राजनीति में अब आइडियोलॉजी से ज्यादा पैसों और रणनीति का खेल चल रहा है? क्या जनता सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई है? क्या नेताओं के लिए भावनाएं सिर्फ एक टूल बन गई है? और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास पर चलता है और अगर वही विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत सरकार भी कमजोर पड़ सकती है। अब अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो यहाँ पर हमेशा से ही भावनाएं, पहचान और नैरेटिव की राजनीति रही है और हर पार्टी अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती रही है। ऐसे में अगर कोई वीडियो सामने आता है जिसमें ये दावा किया जाता है कि भावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए करोड़ों की डील हुई है, तो यह स्वाभाविक है कि लोगों के मन में गुस्सा और शक दोनों पैदा होंगे। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम ये समझें कि राजनीति में हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। कई बार चीजें वैसा नहीं होती जैसा हमें दिखाई जाती है और कई बार सच्चाई को इस तरह से पेश किया जाता है कि वह एक अलग ही कहानी बन जाए। मित्रों, इसलिए जरूरी है कि हम इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से एक एंगल से ना देखें, बल्कि हर एंगल से समझने की कोशिश करें। क्या यह वीडियो असली है? क्या इसमें कही गई बातें आधी अधूरी तो नहीं है? क्या इसका कोई आधिकारिक जांच हुआ या नहीं हुआ? क्या किसी एजेंसी ने इसे वेरीफाई किया? अगर नहीं तो हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि जागरूकता होती है। और अगर जनता जागरूक हो जाती है तो कोई भी नैरेटिव ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता।
और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख भी है, क्योंकि हमें इस जानकारी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए और सच तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप सभी इसे यूट्यूब या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते मित्रों।